के चरणों में, माता पिता के चरणों में और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्यारे भक्तों, भगवान की माया से महाराज जनक जी के यहाँ महाराज दशरथ जी आज चार लाला को लेकर के सुंदर सा विवाह करते हैं और चार बहुएं उन्हें प्राप्त हुई हैं। और सारी की सारी जो पुत्रियां हैं वो महाराज जनक जी की ही नहीं है। महाराज जनक जी के जो भैया हैं जिनका नाम महाराज कुशध्वज जी है, कुशध्वज जी की जो पुत्रियां हैं जिनका नाम उर्मिला है, मांडवी है, श्रुतकीर्ति है, आज कुशध्वज ने अपने आप को आगे बढ़ाया और महाराज दशरथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हुए अपनी पुत्रियों को माता जानकी जी के साथ महाराज अयोध्या नरेश के पुत्रों के साथ ब्याह दिया है। पूरे नगर में उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान प्रभु राम जी के साथ माता सीता जी का विवाह हुआ, महात्मा भरत जी के साथ कुशध्वज की जो पुत्री हैं मांडवी जी, मांडवी का विवाह हुआ, और जो भैया लक्ष्मण जी हैं उनके साथ उर्मिला जी का विवाह हुआ, और जो शत्रुघ्न भैया हैं जिनका स्मरण करने मात्र से ही रिपु का नाश हो जाता है, शत्रुओं का नाश हो जाता है, ऐसे भैया जो शत्रुघ्न लाल हैं उनका विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हुआ है। पूरे नगर में अद्भुत आनंद उमड़ पड़ा है। आज महाराज दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरु को एक दोगे तो उसका कई गुना दे दे वापस होना है। गुरु से अगर आपने मांग लिया ना, एक मांगोगे तो कई गुना आपको प्रदान करने वाले हैं। गुरु के पास वह सामर्थ्य, वह प्रताप है। आज प्रमाण दे रहा हूं। महाराज ने एक पुत्र मांगा और गुरुदेव ने, वशिष्ठ जी ने 4 पुत्र होने का आशीर्वाद प्रदान किया, और गुरु विश्वामित्र जी 2 पुत्र को मांग करके ले गए। और कितने लोगों को वापस कर रहे हैं माता जी? सूत, ब्याज और सूत दोनों वापस कर रहे हैं। राम लक्ष्मण जी को साथ ले गए थे, दोनों को वापस करने के बदले दोनों को विवाह करवाने के लिए जनकपुर लेकर के चले गए। और महाराज दशरथ जी से कहते हैं बारात लेकर के आओ। और जब दशरथ जी बारात लेकर के गए तो भरत और शत्रुघ्न जी को जब साथ लेकर के गए तो आज वहां से 4 बहू और 4 बेटों के साथ महाराज दशरथ जी अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये गुरु का प्रताप होता है। लिए 2 और वापस कितने को कर रहे हैं? 4 बहुओं को विवाह करवा करके वापस दे रहे हैं। ले गए थे अपनी रक्षा करवाने के लिए कि यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए मैं ले जा रहा हूं, लेकिन सबको विवाह के परणे सूत्र में बांध करके गुरु विश्वामित्र जी आज महाराज को प्रसन्न किए हैं। प्यारे भक्तों, नगर में उत्सव छाया हुआ है। और जैसे ही पता लगा महाराज जनक जी को कि अब वो घड़ी आ गई है, मेरे प्राणों से प्यारी मेरी वैदेही अब मुझे आज छोड़ करके जाने वाली है। प्रत्येक बेटियों से मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से आज महाराज जनक अपनी पुत्री सीता जी के लिए छुप छुप के रो रहे हैं, ऐसे प्रत्येक पिता जब अपनी पुत्री को विदा करता है तो छुप करके रोया करता है। आज ध्यान दे लेना मेरी माताओं, मेरी बहनों, माताएं जब बेटी को विदा करती हैं ना तो जोर जोर से रो करके आंसू बहाती हैं, लेकिन पिता अपने आप को कमजोर ना दिखाते हुए अंगोछे को अपने मुख पर रख करके छुप करके रोता है कि जिसने मेरे घर में जन्म लेकर के पूरे घर को पवित्र कर दिया, पूरे घर में खुशियों को ला करके उद्गम कर दिया, आज वही मेरी बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है। महाराज जनक जी रुदन कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, इस समय आया महाराज दशरथ जी, महाराज जनक जी, दोनों लोग एक दूसरे को हृदय से लगाते हैं। जनक जी महाराज दशरथ जी के चरणों की ओर दौड़े, तब तक महाराज दशरथ जी जनक जी के चरणों की ओर दौड़े। कहते हैं आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, आज एक बात और सीख करके यहां से जाइए। जो लोग कहते हैं कि हम बर पक्ष वाले, हम बड़े हैं, बर पक्ष वाले बड़े नहीं होते, बर पक्ष वाले अत्यंत छोटे हुआ करते हैं। अरे बड़ा तो वो कन्या पक्ष वाला है जो कन्या अपनी दान कर रहा है आपको, जो दान देने वाला होता है वो बड़ा होता है। याचक को कभी बड़ा नहीं माना गया है।
महाराज दशरथ जी पांव पकड़ने के लिए आगे जैसे बढ़े, महाराज जनक जी ने हृदय से लगा लिया। कहते हैं महाराज आप क्या कर रहे हैं? महाराज दशरथ जी कहते हैं महाराज आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं तो आपके यहाँ याचक बन करके आया हूँ, मैं तो आपके द्वार पर भिक्षुक बन करके आया हूँ। अरे आप तो इतने बड़े प्रतापी राजा हैं, आप तो आज 4 पुत्री का दान कर दिए हैं, आप जैसा संसार में कोई नहीं है। महाराज दशरथ जी ने जैसे ही कहा, महाराज जनक जी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं अगर आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मानेंगे क्या? महाराज दशरथ जी कहते हैं आदेश तो करिए। कहते मैं चाहता हूं कि आज बारात के आधे लोग निकल चुके हैं, मैं चाहता हूं मेरे प्राणों से प्रिय मेरी वैदेही को लेकर के आज मुझसे दूर मत जाइए, आज आप अयोध्या मत जाइए। महाराज दशरथ जी कहते हैं राजन, गुरु वशिष्ठ जी गुरु विश्वामित्र जी आकर के समझाते हैं और कहते हैं महाराज जनक विदेहराज, ये तो संसार का नियम है, ये तो प्रकृति का नियम है कि संसार में सबको एक दिन विदा हो जाना है, और चाहे विदाई घर से मायके से ससुराल के लिए हो और चाहे संसार से विदाई परमात्मा के धाम के लिए हो, विदा तो सबको एक दिन होना है। और जब विदाई सब लोग जानते हो कि विदा होना है तो संसार में कभी भी गलत कार्य करना ही नहीं चाहिए। महाराज जनक जी और दशरथ जी को बार बार यही रुदन करते हुए कहते हैं कि आज मेरी सीता को मुझसे लेकर के आप चले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरी माताओं मेरी बहनों ध्यान देकर के जाना, बेटियों से निवेदन है कि आपके पिता आपको इतना प्रेम करते हैं, कोई ऐसा कदम मत उठाना कि जिससे माता पिता को दुख उठाना पड़ जाए। आज महाराज जनक जी रुदन करते हुए प्रार्थना करते हैं और उनके कहने के बाद महाराज दशरथ जी ने 15 दिन बारात को रोक करके रखा है। कितने दिन? 15 दिन बारात को रोक करके रखा। और 15वें दिन जैसे ही महाराज जनक जी ने जाना कि आज मेरी वैदेही विदा हो रही है, पुनः छुप छुप करके रोते हुए कैसे भी अपने प्राणों को संभालते हुए, जो विदेहराज अपने शरीर से नहीं प्रेम करते, आज वो अपनी पुत्री सीता, अपनी पुत्री मांडवी, श्रुत कीर्ति और उर्मिला से ऐसा प्रेम कर रहे हैं कि उनके नेत्रों से अश्रु की जलधारा बह रही है। महाराज जनक जी आकर के दशरथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं भगवान आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि बिटिया जा तो रही आपके यहाँ, लेकिन कोई गलती करेगी तो बेटी समझ करके क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत नन्ही हमारी बिटिया है। और यही प्रत्येक जनमानस को बेटी को विदा करते हुए जब बेटी आपके ससुराल जाने लगी तो वहां के गार्जियन से यही कहना चाहिए कि बेटी गलती करे तो क्षमा करिएगा और खूब आदर करिएगा। और अपनी बेटी को भी इंसान ज्ञान दे करके भेजता है कि ससुराल में जाना तो कोई ऐसा कार्य मत करना कि वहां पर सास ससुर को कोई पीड़ा व्याप्त हो नहीं पाए। महाराज जनक जी महाराज दशरथ जी से कहते, दशरथ जी कहते राजन चिंता नहीं करना है आपको, आपकी जब इच्छा करेगी तब आकर के आप अपनी पुत्री को लीवा जा सकते हैं, जब आपकी इच्छा करे तो आकर के आप अपनी पुत्री से मिल सकते हैं। आपको तनिक भी दुख प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे भक्तों, जिन्होंने जन्म लेकर के पूरे जनकपुर को हरियाली से युक्त बना दिया था, जनकपुर में वृष्टि करवा दी थी जल की जब अकाल पड़ा था, आज वही माता जानकी जो समस्त सुखों को प्रदान करके मिथिला को आनंदित कर दिया था, आज वही माता जानकी रथ में आरूढ़ होकर के, डोले में आरूढ़ होकर के भगवान श्री राम जी के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। प्यारे भक्तों, गुरु विश्वामित्र जी, गुरु वशिष्ठ जी, सारे के सारे नगरवासी, आर्य सुमंत, सारे के सारे लोग इतने सुंदर लग रहे हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और जैसे ही कुछ सेवक अयोध्या जी पहुंचे और पता लगा कि बारात महाराज दशरथ जी अयोध्या नरेश 4 दूल्हा के साथ 4 दुल्हन 4 बहुओं को लेकर के आ रहे हैं, तीनों माताएं हर्षित तो हो गई हैं। माता कैकेयी, माँ सुमित्रा, माँ कौशल्या ऐसे आनंद में मग्न हो गई कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। पूरे नगर को सजवा दिया गया है।
क्योंकि तीनों लोकों के स्वामी और तीनों लोकों के स्वामिनी आज दोनों लोग एक सूत्र में बंध चुके हैं और एक सूत्र में बंध करके अयोध्या को आनंद देने के लिए आ रहे हैं। और जैसे ही अयोध्या पहुंचे हैं तो सबसे पहले जानते हैं महाराज ने डोले से किसको उतारा है और कैसे उतारा है। आज यहां से सीख करके जाना है गुरु का सम्मान कैसे करना है। गुरु वशिष्ठ जी को आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी जाकर के अपने हाथ को रख दिए हैं। कहते हैं गुरुदेव आप मेरे इस हाथ पर अपने पांव को रखो और इस हाथ पर पांव को रख करके फिर दूसरे हाथ पर पांव को रख करके तब आप रथ से नीचे उतरिए। और ऐसे ही आज महाराज दशरथ जी ने गुरु विश्वामित्र जी को रथ से उतारा है। और उतारने के बाद तीनों माताओं ने आज चारों बहुओं को उतार करके उनकी आरती उतारी। नगर में बधावे बजने लगे हैं, नगर में मंगल गीत गाया जा रहा है। सारे के सारे ऋषि मुनि अयोध्या में उपस्थित होकर के आकाश मार्ग से देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं।